ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम में षडलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। ठीक है, षडलिंग में हम अजंत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकरण में आरंभ से लेकर के कक्षा क्रम में आज हमारी कक्षा संख्या है 48। ठीक है, चलिएगा। अब हमने गत कक्षा में आपको ये विश्वपा शब्द के हमारे जो रूप की सिद्धि थी वो पूर्ण हो गई। ठीक है, अब हमने कितने प्रकार के अभी शब्दों को पढ़ लिया पुल्लिंग में। एक तो ह्रस्व आकारांत पढ़ा दिए आपको, ह्रस्व अंत में जैसे राम आदि है। ठीक है, और फिर दीर्घ आकारांत पुल्लिंग के आ गए हमारे, जैसे विश्वपा ये था आपका, ये दीर्घ आकार का हो गया। और हमने आपको ये बताया था कि प्लुत वर्ण के अंत वाला कोई रूप नहीं मिलता है, माने प्लुत वर्णांत शब्द का कोई रूप नहीं मिलता है। उसका कारण है, कारण अभी आपको शायद ही समझ में आएगा, क्योंकि शब्दों को प्लुत किसी विशेष अवस्था में किया जाता है। ठीक है, हर जगह प्लुत नहीं किया जाता, इसलिए प्लुत शब्द प्लुत वर्णांत के हमें रूप नहीं मिलते। अब जो हम प्रत्याहार में हमने जो महर्षि पाणिनि के प्रत्याहार आचार्य वरदराज महाराज जी ने बताए थे, प्रत्याहार क्या बताया था हमें? पहला प्रत्याहार अ ई उ ण, ये था। तो इस प्रत्याहार में पठित वर्णों के क्रमानुसार आचार्य वरदराज महाराज जी भी यहां पर हमें शब्द रूपों की सिद्धि सिखा रहे हैं। देखिए पहले क्या आता है? अवर्ण आता है। अवर्ण में आपके 3 आते हैं, अ और आ, ये प्लुत हो गया। प्लुत का आपको बता दिया, इसका रूप होता नहीं है। ठीक है, इसका तो होता ही नहीं है, इस प्लुत वर्णांत शब्द रूप नहीं होते। ह्रस्व आ और ह्रस्व आ, वो दीर्घ आ, इनके हमने रूप आपको पढ़ा दिए, कैसे बनते हैं ये सीख लिए। अब प्रत्याहार में पठित वर्णों के क्रम में कौन सा वर्ण आता है? ई। ई में किसका ग्रहण होता है? ई का अर्थ हुआ हमारा जहां ह्रस्व ई, दीर्घ ई माने द्विमात्रिक और ये त्रिमात्रिक। तो इसका तो कोई हमें रूप मिलेगा नहीं अंत में, ये अंत में हो जिस शब्द के, उसका कोई रूप नहीं है।
अब रह गया ह्रस्व एक मात्रिक ई वर्णांत और द्विमात्रिक ई वर्णांत शब्दों के रूप अब बनाना आरंभ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ह्रस्व ई वर्णांत के रूप अब हमें ये सिखाएंगे। इसी प्रत्याहार सूत्रों के क्रम में पठित जो वर्ण हैं उसके अनुसार ही ये भी रूप हमें सिद्धि सिखा रहे हैं आचार्य वरदराज महाराज। ये बढ़िया है। ठीक है, चलिएगा। अब इसलिए इसके लिए अब ये शब्द लेके आएंगे हमारे लिए। ये मैंने गत कक्षा में भी आपको थोड़ा संकेत कर दिया था। हरि शब्द क्या लाएंगे बोलो? हरि शब्द। ये हरि शब्द कैसा है? ह्रस्व ई वर्णांत है ये, और ये पुल्लिंग है। हरि किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है और हरि ईश्वर का नाम भी है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हरति पापानि सर्वाणि सर्वेशाम सह हरि, जो सबके पापों का हरण करता है। तो हरि ही शब्द के रूप, चाहे किसी मनुष्य का नाम हो चाहे हो ईश्वर का, दोनों के रूप एक समान चलेंगे। ठीक है, अब हरि ही शब्द के रूप क्या बनते हैं आइएगा एक बार यहां पर इसका स्वरूप देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। हरि ही हरि हरयः हरिम हरि हरीन हरिणा हरिभ्याम हरिभिः हरये हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हर्योः हरीणाम हरौ हर्योः हरिषु हे हरे हे हरि हे हरया। ये बन गए। इसमें बहुत सारे रूप तो हमने पहले ही बनाना सीख लिए हैं। कुछ विशेष रूप इसमें कुछ जगह पर रूप हमें नए बनाने होंगे, बाकी तो राम के समान जो सूत्र लग रहे हैं वही लगेंगे। ठीक है, इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि राम शब्द के रूप पूरे अच्छी प्रकार से उसमें जो जो सूत्र लगे उनको अच्छी प्रकार से बुद्धिगत कर लीजिएगा। चाहे आपको 100 बार राम के रूपों की सिद्धियां लिखनी पड़े, लिखिएगा। चलिएगा, तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनता है हरि। ठीक है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। हरि रूप है, ये हरि शब्द है। इसकी दोनों प्रकार से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती है। व्युत्पन्न पक्ष में हो जाएगी कृत तद्धित समासाश्च, क्योंकि उणादि में बनता है तो कृत प्रत्यांत है। और अव्युत्पन्न पक्ष में इसकी सिद्धि अर्थ वो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिका। हरि किसी व्यक्ति का नाम है तो किससे होगी प्रातिपदिक संज्ञा? अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। और हरि ईश्वर का नाम है तो किससे होगी? कृत तद्धित समासाश्च, क्योंकि फिर ये यौगिक शब्द माना जाएगा। ठीक है, इतना ही अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। अब हमने इसको हरि ईश्वर का नाम मान लिया तो कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। हमने ईश्वर का नाम मान लिया तो अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद राम की सिद्धि में ध्यान देंगे, राम की सिद्धि में जैसे स्वादि की उत्पत्ति हुई थी, सु की उत्पत्ति हुई थी, वो सारे सूत्र आपको लगा लेने हैं और क्या आ जाएगा? सु आ जाएगा। और फिर संज्ञा आदि होकर के स को रू हो जाएगा, रू को विसर्ग हो जाएगा। तो इसमें कोई भी नया सूत्र नहीं लग रहा, सारे सूत्र राम के समान ही लग रहे हैं। ठीक है, हरि ही आपका ये हरि ही बन जाएगा रुत विसर्ग होकर के। ठीक है, चलिएगा। अब है आपका द्विवचन का हरि। इसमें भी आपको कोई नया सूत्र नहीं लगाना है। ठीक है, पहले लग गए वही लगेंगे। जैसे ये हरि शब्द है हरि, अब यहां पर द्विवचन की विवक्षा में
जब स्वादित्पत्ति करेंगे पूर्ववत राम के समान, तो द्विवचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? बोलो, औ। आ गया, औ आ गया। अब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा है? इको यणची। क्या प्राप्त हो रहा है? इको यणची, क्योंकि अच के पहले रहते एक को यण आदेश प्राप्त हो रहा है। परंतु उसका अपवाद कौन सा सूत्र है? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। ये पढ़ा दिया है आपको मैंने। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय, माने प्रत्यय के परे रहते क्या होता है? पूर्व और पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। क्या होता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। इसका मतलब पूर्व सवर्ण क्या हो जाएगा? आउ और ई को क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगा, दोनों के स्थान में दीर्घ ई। पची लग प्रथमयो पूर्व सवर्ण लग गया, इको णची का अपवाद, तो क्या बन जाएगा? हरी। ये द्विवचन का रूप बन गया। यहां तक तो आपको कोई नया सूत्र नहीं लगा। अब आएंगे हाराया। अब आरंभ होगा। अब क्या करना है हमें? हारी शब्द है, पूर्व स्वादित्पत्ति करके प्रथमा व्यक्ति का सारे वो सूत्र लग जाएंगे, और बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय क्या आ जाएगा? जस आ जाएगा। ठीक है। ज की चुटू से इत संज्ञा, तस्य लोपा दर्शनम लोपा, तो अस बचेगा। तो ये क्या बचा हमारा? बोलो, हारी अस। ए बच गया जी, हारी अस। अब चलेंगे, अब हमारी भूमिका चालू होगी आरंभ से आज के सूत्र की। ये तो आपको ये बना दिया था, हारी ही हारी, इसमें कुछ नया नहीं था, इसलिए कहा ये तो ऐसे ही बन जाएंगे जैसे हमने पहले बनाया रामः रामऊ, ऐसे हारी ही हारी, कोई नया सूत्र नहीं लगा। अब हर यह में नया सूत्र लगेगा, तो कहते हैं कि जब हमारी ये स्थिति हो जाएगी हारी और जस का अस, ठीक है, तो कहते हैं जासी च, लघु सिद्धांत सूत्र क्रम संख्या में 168वां सूत्र, अष्टाध्यायी में 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 109वां सूत्र है, 109। ये क्या सरल है? ये कहता है कि जसी परता ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणः। कहते हैं ह्रस्व अंग, मान कोई भी हो, इकार अंत माने ह्रस्व वर्ण अंत में है ऐसा अंग, उसको जस के परे रहते गुण हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो, गुण। गुण हमेशा कहां पर होता है? अधिकतर इक के स्थान में होता है। इक माने ई, ई, उ, री, री, लरी, इनके स्थान में गुण होता है। अब क्या है? इस सूत्र ने कहा ह्रस्व को होगा, तो दीर्घ तो इनके हट गए। अब यहां पर क्या है? ह्रस्व ई है, ये ह्रस्व ई है। आगे जस है, ये जस ही है, तो जस के परे रहते इस ई को क्या हो गया? गुण हो गया। क्या? इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है पूर्वत, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा है, तो इसके अस के परे रहते इसको गुण हो गया। गुण क्या होता है? आदे गुण आ ए ओ, तो कौन सा हो? तो स्थानांतर तमा लग करके सदृशतम हो जाएगा। सदृशतम कौन सा हो जाएगा? ई का, ई के समान गुण में क्या मिलेगा? आ, ए और ओ, ये गुण है, तो इसका स्थान मिलेगा इसमें ई में।
जो इसका क्या है, तालु है, और इसमें तालु है, और इसमें कंठ भी है। इनका तो किसी का तालु है ही नहीं, तो ये तो कट हो गए। इसका स्थानांतर तमा से ए का स्थान मिल गया, तो गुण क्या हो जाएगा, ए। तो क्या बन जाएगा, हरे और अस। अब एचो यवा परासन्न कर संहिता, एचो यवा यावह, एचो यवा यावह से अय आदेश होकर के हारा यस, और फिर पूर्वत रुत्व विसर्ग होकर के हाराया, ये बन गया। ठीक है, और कुछ नया नहीं है। प्रथमा विभक्ति हो गई है। अब संबोधन में चलेंगे। संबोधन का क्या रूप बनता है इसका, देखिएगा। संबोधन का आप संबोधन में देखेंगे, संबोधन के स्वरूप बनते हैं हे हरे, हे हरि, हे हराया। द्विवचन में और बहुवचन में तो जैसे हमने प्रथमा व्यक्ति के बनाए वैसे ही वही सूत्र लग करके बन जाएंगे, कुछ नया नहीं है। ठीक है, एक वचन में हरे बन रहा है, वास्तव में हरे। तो आइएगा, यहां पर क्या होगा आपका, हम क्या करेंगे, हमारी स्थिति होगी ये है हारी, ठीक है। और यहां संबोधने क्या है, संबोधने च से क्या हो जाए, प्रथमा व्यक्ति आ जाएगी, सारे सूत्र लगेंगे। और एक वचनम संबुद्धि, क्या है ये, सु आ गया, इसकी क्या है, एक वचनम संबुद्धि। ये पहले भी आया आपको, राम, हे राम। तो एक वचनम संबुद्धि से क्या है, संबोधन का जो एक वचन होता है उसका एक नाम क्या हो जाएगा, उसकी संज्ञा हो जाएगी संबुद्धि। ये संबुद्धि है। अब क्या है, यहां पर संबुद्धि, संबुद्धि संज्ञा हमने कर ली। सूत्र आपको ध्यान रखे, बार बार हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि बार बार दिखा नहीं सकते। क्या है, एक वचनम संबुद्धि, संबोधन का जो एक वचन का प्रत्यय होता है सु, उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। संबुद्धि संज्ञा होने से क्या होता है, 169वां सूत्र ह्रस्वस्य गुणः। ठीक है, ये सूत्र वास्तव में अष्टाध्यायी में जसीच के ऊपर है। ठीक है, ये क्या कहता है, इसमें ऊपर से संबुद्धौ की अनुवृत्ति आती है अष्टाध्यायी में। एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, मैं बता देता हूं आपको। आपके पास अष्टाध्यायी तो अष्टाध्यायी खोल लीजिएगा। संबुद्धौच 106वां सूत्र है, संबुद्धौच। संबुद्धौच से इसमें क्या है, संबुद्धौ की अनुवृत्ति आती है। किसकी, संबुद्धौ की। तो इसका अर्थ क्या बनता है, इसका अर्थ बनता है वास्तव में कि संबुद्धौ परतः ह्रस्वस्य ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणः स्यात्, ये अर्थ है। यहां तो केवल इतना लिख दिया, संबुद्धौ माने ह्रस्वान्तस्य अंगस्य संबुद्धौ गुणः। ह्रस्वांत अंग उसको संबुद्धि के परे रहते गुण हो जाता है। अब इसकी क्या है, संबुद्धि संज्ञा इसकी, और ये है क्या है, ह्रस्व है, ये ह्रस्व है, तो इसको गुण हो गया। गुण क्या हो जाएगा, इसको पूर्वत अदेंग गुण स्थानांतर तमः लग करके हा रे, क्या बन गया, हरे। और ये सु का सा, ध्यान देंगे। अब वही सारे सूत्र लगेंगे, केवल ये सूत्र अधिक लगा है। जैसे हे राम, राम से उत्तर सु का लोप किससे होता है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे, क्या, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे।
एंग ह्रस्वात् समुद्धे, एंग से उत्तर अथवा ह्रस्व से उत्तर समुद्धि का जो समुद्धि का जो अप्रिक्त स, उसका क्या हो जाता, लोप हो जाता है। अब यहां पर ये क्या है, एंग है, एंग में आ गया, उससे उत्तर समुद्धि के सकार का क्या हो गया, लोप हो गया, चला गया। तस्य लोपा दर्शनम लोपा, तस्य लोपन है, अदर्शनम लोपा, तस्य लोपन लगेगा। तो हरे ए बन गया छुट्टी, हरी हे हरी हे हरया, वैसे बन गया। तो ये आपके बन गए रूप आपके प्रथमा व्यक्ति के और संबोधन के कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अब आता है क्रम में हमारा द्वितीय विभक्ति, हारिम, हारिम। हरिम भी रामम के समान बनेगा, जैसे रामम बनाया तो बिल्कुल वही बनेगा। क्या है, हरि है ये, और कर्म की विवक्षा होने के कारण से इसमें कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। द्वितीय हो जाएगी तो द्वितीय में क्या आ जाएगा आपका, अम आ गया, रामम के समान पूरा सब कुछ वही है। अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, इको यणची, इको यणची प्राप्त हो रहा है। इको उसका अपवाद क्या लगेगा, आमी पूर्वाह, ये भी पढ़ाया था आपको, आमी पूर्वाह। अम के परे रहते पूर्व और अम के आकार के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है, पूर्व वाला वर्ण ही हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई और अ के स्थान में ऐसा ही ई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये आपका, हारिम, ये बन गया, हारिम बन गया। ठीक है, अच्छा द्वितीय द्विवचन में कुछ नहीं है आपका, जैसे रामऊ द्वितीय का जैसे हमने कर्म बनाया तो वही सारे सूत्र लगेंगे, और यहां पर हरि और ये आउट, आउट का आउ बचेगा। तो यहां पर क्या प्रथम पूर्व सवर्ण, यहां पर भी लग करके क्या हरि दीर्घ हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है हमारा हरीन, ये भी बिल्कुल रामान के समान है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या है ये, हरी और ये शस, शस का ये अस बचा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, क्या है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, हरी सा। फिर वही सूत्र लगेगा, तस्मात् छसो नः पुंसी, तस्मात् छसो नः पुंसी, तस्मात् दीर्घात, तस्मात् पूर्व सवर्ण दीर्घात उत्तरस्य शसः, शसः नकारादेशो भवति पुंसी, पुल्लिंग में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस पूर्व सवर्ण दीर्घ से उत्तर शस के सकार को क्या हो जाएगा, नकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नकार। तो नकार होकर के क्या बन गया, हारीन। अब यहां पर अट कुप्पांग नुम व्यवायपी लगाने लगेंगे तो क्या है, फिर निषेध हो जाएगा। जैसे रामान में हमने निषेध किया था, तो वही निषेध के कारण से यहां अट कुप्पा नुम व्यवायपी नहीं लगेगा, नकार को अणकार नहीं होगा, पद के अंत में नकार को अणकार नहीं होता है। ठीक है, ये पीछे की बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हमारा यहां तक हो गया, तृतीय व्यक्ति भी कंप्लीट हो गई। अब है हमारी तृतीय व्यक्ति, हरिणा। अब हमारे सूत्र की आवश्यकता है। तो हरिणा में क्या हो गया, हमारा हरि शब्द है और राम, राम के समान तृतीय व्यक्ति का प्रत्यय स्वादित्पत्ति करके टा आ गया आपका। क्या आ गया, टा। ट के आ की इत संज्ञा हो गई, वो ट की इत संज्ञा होकर के चुटू से, और तस्य लोपा दर्शनम लोपा, आ बच्चा। क्या हमारा बच्चा, आ, हरि और आ, हरि आ, ऐसी स्थिति हो गई है। अब हमें सूत्र लगाना है।
अब यहां पर कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, एक 170वां सूत्र है शेषोघ्य साखी, प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 7वां सूत्र है। ठीक है, कहते हैं इसका अर्थ, कहते हैं ये संज्ञा सूत्र है वास्तव में। ये कहता है शेष इति स्पष्टार्थम ये जो कहते हैं इसमें सूत्र में जो शेष पड़ा हुआ है ये स्पष्ट के लिए है कि ये सूत्र जो काम करेगा वो किसको काम होता है, किसका नाम होता है, उस स्पष्टता के लिए पड़ा हुआ है और कोई इसका विशेष प्रयोजन नहीं है। ठीक है, ये वहां पर प्रथम अध्याय के चौथे पाद में पड़ा हुआ है। कहते हैं इसका अर्थ है ह्रस्व याविदुतौ तदंतम सखिवर्जम घिसंयम। कहते हैं ह्रस्व माने ह्रस्व, यऊ माने जो, दो, कौन कौन से, इत और उतऊ, इत माने ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, माने जो ह्रस्व ई और उ, तदंतम माने वो है अंत में जिसके, माने ह्रस्व ई अंत में है जिसके और ह्रस्व उ अंत में है जिसके, ऐसे शब्द की क्या हो जाती है, ऐसा शब्द हो जाता है, कहते हैं सखी वर्जम। परंतु सखी शब्द में क्या है, सखी शब्द ह्रस्व इकारांत है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसको छोड़ करके जितने भी ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द हैं उनकी क्या हो जाती है, घी संज्ञम भवती है, घी संज्ञा हो जाती है, माने शब्द रूपम घी संज्ञा, घी संज्ञा नाम वाले हो जाते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी में कि उनकी घी संज्ञा हो जाती है। वस्तुतः इसका ये अर्थ है, यहां तो पूरा नहीं बताया, कि ऐसे शब्द ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत जिनकी नदी संज्ञा नहीं है, ये वहीं पढ़ना पड़ेगा। वहां पर क्या एक सूत्र है नदी संज्ञा करने वाला, नीति ह्रस्वश्च, क्या नीति ह्रस्वश्च। तो हम अब इतना ही लेंगे केवल। तो इनका कहना है कि ऐसे शब्द जो ह्रस्व इकारांत हैं, ह्रस्व उकारांत हैं, उनकी और सखी शब्द को छोड़ दीजिएगा, उनकी क्या हो जाती है, घी संज्ञा हो जाती है। परंतु कुछ स्त्रीलिंग की आख्या वाले ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्द हैं, उनकी भी हो जाती है वास्तव में। माने इसलिए इन्होंने पूरा सिद्धांत ले लिया, नदी संज्ञा को इन्होंने अभी चर्चा ही नहीं चलाई। आचार्य वरदराज महाराज जी ने कहा कि कोई भी ह्रस्व इकारांत या ह्रस्व उकारांत शब्द है, चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे पुल्लिंग है, चाहे नपुंसकलिंग है, सब की क्या हो जाती है, घी संज्ञा हो जाती है। अब क्या हुआ, हमारा ये जो शब्द है हरी और ये आ है, हरी कैसा है, ह्रस्व इकारांत शब्द है, तो इसकी क्या हो जाएगी, घी संज्ञा हो जाएगी। हरी शब्द कैसा हो गया, घी हो गया, घी खाने वाला घी नहीं, घी नाम है, ह्रस्व घी है, घी। और ये यहां पर ये शेष है का वास्तव में जो शेष इति स्पष्टार्थम, इसका वास्तव में ये अर्थ है कि जिनकी नदी संज्ञा नहीं होती है, ऐसे ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द ही शेष हैं। ये कहने का तात्पर्य है वास्तव में। पूरा तो पूरा क्रम से पढ़ते हैं तभी समझ में आता है। देखो
वो प्राचीन व्याकरण में आपके लिए कक्षाएं चल रही हैं, उसमें आप पूरा लाभ ले सकते हैं। तो हरि शब्द की हो गई घी संज्ञा। अब घी संज्ञा का कोई कार्य होगा, तो कार्य के लिए कहते हैं, आगे सूत्र बता रहे हैं कि घी संज्ञा अब आपने इसकी कर दी है, तो कहते हैं 171वां सूत्र है, आंगो नास्त्रियाम। ये 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 120वां सूत्र है। ठीक है, इसके अंदर एक तो आंग और ना और अस्त्रियाम ऐसा है। ठीक है, अस्त्रियाम का अर्थ है स्त्रीलिंग से भिन्न। ठीक है, यहां पर एक ध्यान रखेंगे, ये आंग क्या है ये बता देंगे अभी, चलिएगा। कहते हैं घे परस्य आंगो न स्याद अस्त्रियाम। घी संज्ञक से उत्तर, माने घी संज्ञक से शब्द से उत्तर जो परे आंग है, एक तो आंग उपसर्ग है, क्या आंग उपसर्ग है एक तो घी संज्ञक से उत्तर आंग उपसर्ग तो कभी नहीं मिलेगा। फिर ये आंग क्या है, तो कह रहा आंग के स्थान में ना हो जाता है इसके स्थान में, परंतु कहते हैं स्त्रीलिंग में वो आंग नहीं होना चाहिए। तो शंका होती है सबसे पहले कि आंग क्या होता है भाई, तो आंग को बता रहे हैं आंग इति टा संज्ञा। ये कह रहे हैं आंग, आंग वास्तव में महर्षि पाणिनि से पहले के जो आचार्य थे वो अपने व्याकरण में क्या, अपने व्याकरण में टा को आंग बोलते थे। टा माने हम ये टा प्रत्यय करते हैं, वो आंग प्रत्यय करते थे। भाई टा का भी तो आ बचता है और आंग का भी आ बचेगा। पहले के आचार्य क्या है, इसी टा को आंग कहते थे, या ऐसा कह सकते हैं टा प्रत्यय ना करके आंग, मत तृतीय व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय आंग पढ़ते थे। तो महर्षि पाणिनि ने प्राचीन आचार्यों के आंग को ले लिया। ध्यान दीजिए, बहुत विशेष बात है ये। वस्तुतः क्या आंग टा की पूर्व आचार्यों की संज्ञा है। पूर्व के आचार्य जिसको महर्षि पाणिनि टा कहते हैं उसी को आंग बोलते थे। तो आंग माने आंग का मतलब हो गया टा, तो टा को क्या होगा, ना होगा जी वास्तव में। ठीक है, अब यहां पर एक बात विशेष ध्यान देने वाली है, प्राय करके नव्य व्याकरण पढ़ने वाले हमारे पाठक थोड़े अंधविश्वास में रहते हैं, बहुत अंधविश्वास में रहते हैं। बहुत सारे तो ऐसे अपने मन में विचार रख करके बैठे हुए हैं कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम व्याकरण बनाया। ऐसा मतलब इतनी गलत धारणा, और वो गलत धारणा कहां से आई, वो पढ़ाने वाले पढ़ाते रहते हैं ऐसे ही। और हमने कई वीडियो में तो पढ़ाने वाले जो संस्कृत को व्याकरण को पढ़ाने वाले उनकी वीडियो में हमने ये भी सुना कि एक पढ़ाने वाले अध्यापक बता रहे थे कि महर्षि पाणिनि ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। महर्षि पाणिनि ने कुछ भी नहीं पढ़ाई गई, किसी भी गुरु के पास नहीं गए, बस केवल उन्होंने शिव की उपासना की, शिव की ध्यान करते थे और उनको शिव की कृपा से पूरे व्याकरण के सूत्र उतर के आ गए। कितनी अज्ञानता की, अंधविश्वास की बात है। अरे महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण बनाया है उसमें प्राचीन वैयाकरणों तो लगभग 13 वैयाकरणों के तो नाम गिनाए हैं। 13 वैयाकरणों के, कोई महर्षि पाणिनि ने सर्वप्रथम व्याकरण नहीं बना दिया, परंतु लोग पढ़ते ही नहीं है और पढ़ाने वाले भी ठीक से नहीं पढ़ाते, जो मन में आया वो बताते रहते हैं। हमको तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ये पढ़ाने वाला व्यक्ति ऐसे बता रहा है कि महर्षि पाणिनि जी ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने तप किया था, तब से उनको व्याकरण आ गया। ये तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है।
तो ये पूरा गलत पढ़ाते हैं इस प्रकार से लोग। तो महर्षि पाणिनि जी साक्षात कह रहे हैं भाई ये प्राचीन के जो मेरे से पहले के जो व्याकरण है उनमें वो व्याकरण लोग टा कोई आंग कहते थे, उसी को मैं यहां पर ले लेता हूं इस सूत्र में। ठीक है, तो इससे क्या है, महर्षि पाणिनि ने कोई ये सर्वप्रथम व्याकरण नहीं बनाया, इससे तो हजारों व्याकरण पहले चल रहे थे। ठीक है, तो टा, तो अब क्या हो गया हमारा, हाँ रे, और ये आ को क्या हो जाएगा, ये ता को आ को ना हो जाएगा, आ को ना, तो अब क्या बन गया ये हा रे ना। अब इसको अट कुप्वांग नु वायवे पीछे क्या हो जाएगा, इसको अणत्व हो जाएगा, तो हरिणा बन गया। ठीक है जी, ये हरिणा बन गया आपका। चलिएगा, ये तो हरिणा बना दिया मैंने। अब इसके बाद हमारा क्रम में क्या आएगा, अब आएगा आपका हरिभ्याम। इसमें कुछ नया नहीं है, हरि और भ्याम, हरिभ्याम बन गया। अब इसमें आएगा हरि भी, तो यहां पर क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये हरि और ये भिस, ये भिस आ गया, तो मिला देंगे या कोई सूत्र प्राप्त नहीं है, तो हरि भिस और रुत विसर्ग होकर के हरि भी बन गया। या रामई ही के समान नहीं बनेगा, क्यों, वो सूत्र नहीं लगेगा, तो भिस आइस नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इकारांत शब्द है। अब हमारा आता है क्रम में चलिएगा, आज की कक्षा में ये होगा नहीं, तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। अब अगली कक्षा में पढ़ाएंगे यहां से हारा ए। ठीक है, अब ये बड़ी कक्षा हो जाएगी, बहुत बड़ी। हमारे पाठक फिर कहते हैं बड़ी कक्षा हो गई गुरुजी, छोटी करो थोड़ी। ठीक है, कम से कम सवा घंटा लग जाएगा इनको आगे बनाने में। तो ये हो गया, अब आगे की कक्षा में बनाएंगे हारा ए। क्या बनाएंगे, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का। चलिएगा, चिंतन पूर्वक पढ़िएगा, तर्क पूर्वक पढ़िएगा, मनन पूर्वक पढ़िएगा, तो आपका पढ़ना सार्थक होगा और आप एक संस्कृत के व्याकरण की स्वस्थ परंपरा को जन्म देने में समर्थवान हो पाएंगे। ठीक है, जो भी कुछ रटंत आपने पीछे से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं बिना चिंतन के, ऐसा दूसरों को मत पढ़ाइएगा। अपना दिमाग, अपना मन मस्तिष्क भी प्रयोग कीजिएगा, अपनी बुद्धि का भी सदुपयोग कीजिएगा। प्रभु ने हम सभी को बुद्धि दी है, किस लिए दी है, प्रयोग करने के लिए। सुनी सुनाई बातों को ये आगे बढ़ा देने के लिए नहीं दिया है। हाँ, सुननी बातों को सुनना चाहिए, दूसरे के विचारों को सुनना चाहिए, परंतु फिर उनको परखना चाहिए अपनी इस बुद्धि से कि भाई ये सही है या गलत है। तब स्वस्थ परंपरा रहती है हमारी। जो वर्तमान में संस्कृत व्याकरण या संस्कृत की जो परंपरा है वो अस्वस्थ हो गई, बीमार हो गई है, रुग्ण हो गई है। उसका कारण यही है कि जैसा सुन लिया, जैसा किसी ने बता दिया, वो ही आगे वैसे ही बताते जा रहे हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। तो बुद्धि का प्रयोग हमें करना होगा। चलिए, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।